अस्सलाम वालेकुम अदावत के बच्चों, मैं सरजीत लाल पॉलीथीन जिन का शब्द लेकर आपके फिर हाजिर हुआ हूं। तो जमात 8वीं मजमून उर्दू अनुवान पॉलीथीन जिन। तो तारीख है 9 सितंबर 2020। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें किरदार हैं, तो मैंने चंद बच्चों को इन किरदारों के नाम भी दिए थे। जैसे किरदार फर्स्ट को मैंने सरपंच बनाया था, दूसरे किरदार को एक आदमी और तीसरे किरदार को एक जवान लड़का, चौथा किरदार दिया था चौथे बच्चे को माहिर, और पांचवा किरदार जो जितने बच्चे बचे थे इनको मैंने किसान बनाया था। तो कहानी हमने आगे ली थी। तो उस कहानी में क्या होता है कि लाउड स्पीकर जो होता है वो अनाउंस करता है और वो सभी किसानों को बताता है कि कल वहां इकट्ठे होना है, हम आपको फसल के बारे में, जमीन की मिट्टी के बारे में बताएंगे। तो आगे हम कहानी लेते हुए अब क्या होता है कि सरपंच ही होता है वो खड़ा होता है। खड़ा होकर वो कहता है, किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि ये लोग हमारे खेतों को देर से तो आजाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहां जाने पर हर्ज ही क्या है। देखो, अब सरपंच साहब जो हैं वो उन किसानों से, उन लोगों से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो ऐलान करने वाले हैं ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, देव जिनसे ये इसको निकाल नहीं सकते, लेकिन हम वहां इनकी बात सुनने में हर्ज क्या है, हम वहां चलेंगे और उनकी बात को सुनेंगे। तो अब क्या होता है कि खेतों का मंजर होता है, आसपास बहुत सारे खेत होते हैं, किसान लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो खेतों का मंजर दिखाया गया है। तो वहां क्या होता है कि माहिर लोग जो होते हैं वो अपनी मशीनों को उन खेतों में क्या करते हैं, ले जाते हैं और उस खेतों की मिट्टी को लेकर उसकी जांच करते हैं और उसका जो इर्द गिर्द में जो भी एरिया होता है उसको देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सरपंच जो होता है, जो सरपंच का किरदार है, वो एक माहिर से कहता है, क्या कहता है, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि जहां पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। अब देखो, सरपंच साहब जो हैं वो गांव के सरपंच हैं। अब उनकी भी सोच यही है कि शायद हमारे खेतों को कोई देव जिन का साया है, और ये साया तो ये सरपंच लोग, ये जो माहिर लोग हैं, ये इसको हल नहीं करेंगे। हमने सोचा है कि इन देव का साया जो है वो हम किसी पीर बाबे से दूर करवाएंगे। तो फिर आगे क्या होता है, एक माहिर जो होता है वो क्या कहता है, मशीन से नजर उठाकर, उस मशीन को जहां वो जांच करता है तो वहां से नजर उठाकर कहता है, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया बाया नहीं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके खेत भांज क्यों हो गए हैं। भांज क्या होता है, जो कुछ भी नहीं देता, वो कुछ फसल या कोई बच्चा पैदा नहीं करता, उसको भांज कहते हैं। तो माहिर कहता है उस सरपंच से, और अपनी वो मशीन जहां वो टेस्ट करता है उसको उठाकर नजर दूर करता है और सरपंच साहब से कहता है कि सरपंच साहब, आपकी जमीन को, आपके खेतों को कोई देव जिन वगैरह नहीं है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि आपके खेतों की मिट्टी कैसे खराब हो गई है। अब मिट्टी टेस्ट करते करते अब वो जो माहिर होता है वो चौंक जाता है। जब कोई चीज ठीक नहीं होती है तो इंसान चौंक जाता है। अब माहिर कहता है, अरे नहीं का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी खराबी है। और जवान लड़का जो होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, क्या बात है सर, आप इतने घबराए क्यों गए हो। अब वो कहता है कि सर क्या बात है, आप इतने क्यों चौंक गए हो, क्यों घबरा गए हो। माहिर कहता है सरपंच से कहता है, सरपंच साहब, आपके खेत बीमार हो गए हैं, कि आपके खेत जो है वो बीमार हो गए। बीमार का मतलब कि आपके खेतों की मिट्टी जो है वो खराब हो गई है, वो फसल देने के लायक नहीं है। अब जितने भी यहाँ लोग उस जलसे को देखने को आए थे, सभी जोर जोर से हंसने लगे, इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। और क्या कहते हैं, अब माहिर कहता कि हाँ, इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। और जवान लड़का वो भी हैरान होकर कहता है, खतरनाक बीमारी, वो कैसे, कि इन खेतों को खतरनाक बीमारी हो गई है, वो कैसे। अब माहिर कहता है, पॉलीथीन से। किससे हो गई है, पॉलीथीन से। जो हम पॉलीथीन ये डालते हैं
इससे हो गया है। पॉलीथीन यानी लिफाफों से। देखिए बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है कि जो हम बिना सोचे समझे घर का जो पॉलीथीन कूड़ा करकट जो होता है हम खेतों में डाल देते हैं, उससे मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। ये खतरनाक शहद जमीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है कि जब पॉलीथीन जो होता है वो मिट्टी में चला जाता है तो जो उस मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन वो तो खराब होती है, लेकिन उसके जो आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी पॉलीथीन जो होता है वो उस मिट्टी को जहर बना देता है, खराब कर देता है। अब लड़का कहता है मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। अब देखो लड़की को भी इस बात का पता नहीं है कि ये जो पॉलीथीन होता है, ये जो लिफाफे होते हैं ये जमीन के अंदर जाकर ये सड़ते नहीं है, इनको सड़ने में 100 साल लग जाते हैं। तो अब माहिर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता है। अब माहिर जो होता है वो बच्चे को कहता है, उस लड़के को, उन किसानों को कहता है कि नहीं, ये जो पॉलीथीन होता है, ये जो लिफाफा होता है, ये कम से कम 300 साल हमारी जमीन के अंदर रहता है, ये कभी ना सड़ता है ना गलता है। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से धुआं खारिज होता है, उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मल्क बीमारी लाहक हो जाती है कि अगर हम उसको जलाएंगे, इकट्ठा करके जलाएंगे, उसके धुएं से बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर की बीमारी है, जो हमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, जो किसी शख्स को, किसी इंसान को लग जाती है तो वो जिंदा नहीं रहता बल्कि वो मर जाता है। तो अब लोग जो होते हैं वो गौर से माहिर की बातें सुनने लगते हैं। अब लोगों को थोड़ा पता चल गया है, अब वो गौर से माहिर की तरफ देखते हैं और उसकी बातों पर पूरा ध्यान देते हैं। अब माहिर कहता है कि पॉलीथीन इंसानों के साथ मवेशियों और आदि जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। कहता है, माहिर कहता है उन लोगों से कि ये पॉलीथीन जो है, ये लिफाफा जो है, ये इंसान के लिए तो खतरनाक ही है, लेकिन जो मवेशी हैं, जो हमारे घरों के मवेशी हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। इसके साथ साथ जो आबी जानवर होते हैं, आबी यानी कि पानी वाले जो जानवर होते हैं, उनके लिए भी ये पॉलीथीन जानलेवा साबित हुआ है। अब एक आदमी, मगर वो कैसे? अब वो सवाल करता है कि ये कैसे? तो माहिर कहता है कि इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कूचों में पड़े होते हैं, जो जैसे हम अपने घरों में, बाजारों में, दुकानदारों में ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल हो जाता है तो हम इसको बाहर फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, ड्रेनों में फेंक देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, मवेशी उन्हें निगल लेते हैं और मवेशी भी उनको खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं कि किसी में कुछ नमक जैसी चीज लगी होती है, किसी में कोई ऐसी खुशबूदार चीज होती है जिससे वो मवेशी खा लेते हैं। मगर हजम ना होने की सूरत में वो आस्ता आस्ता मवेशी को जान ले लेते हैं। लेकिन वो जो पॉलीथीन होता है, लिफाफा होता है, वो जानवर खा तो लेता है लेकिन वो हजम नहीं कर पाता है, और हजम ना होने की वजह से वो आस्ता आस्ता उसकी जान ले लेता है। इस तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इसी जहरीली शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बायस बनता है। तो इसी तरह जो आबी जानवर होते हैं, मछलियां होती हैं या दूसरे जो पानी में जानवर रहने वाले होते हैं, वो भी इस लिफाफे को आस्ता आस्ता खा लेते हैं, धोखे से खा लेते हैं, और फिर वो भी जानलेवा बीमारी उनके लिए बन जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अब लड़का जो है वो कहता है, साहब जी, लोग तो सब्जियों, मेवों, जहां तक के दूध और दवाइयों में भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीजों पर भी इस जहरीली शय का कुछ असर हो सकता है? अब जो लड़का है वो कहता है, उस माहिर से कहता है कि जिन लिफाफों में हम सब्जियां लाते हैं या मेवे लाते हैं या दूध दही वगैरह लाते हैं, क्या उनसे भी वो चीजें खराब होती हैं? तो अब माहिर कहता है, हाँ, हम जो खाने पीने की एशिया इन जेब और खुश रंग लिफाफों में ले जाते हैं, उनसे वो खाना हमारे लिए मुजर सेहत बन जाता है। कहता है कि जिन लिफाफों में हम कोई खाने वाली चीज होती है या दूसरी चीज होती है, वो भी, उसमें भी असर हो जाता है, वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती है, उससे हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। तो बच्चों, आज का सबका हम यहीं पर रखते हैं, कल हम फिर आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ आएगा। तो कल हम इस कहानी को फिर आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए अदाब, अस्सलाम वालेकुम।